इसके बाद है अपना अपहिल टास्क। अपहिल टास्क वो टास्क होता है जो बहुत कठिन कार्य होता है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं अपन अपहिल टास्क। हिल का मतलब तो होता है पहाड़ी, और अप का मतलब होता है उस पर चढ़ना। ठीक है, तो पहाड़ी पर चढ़ने का जो टास्क होगा वो आसान तो होगा नहीं, टफ तो होता ही है, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन बहुत ही कठिन कार्य या फिर डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद है अपना 340, ये है अपना अपॉन वंस स्वीट विल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अपॉन वंस स्वीट विल पे मतलब कि अपनी खुद की इच्छा, मतलब कि वंस स्वीट विल यानी वंस यानी अपनी, स्वीट यानी मधुर, और विल यानी इच्छा, मतलब अपनी खुद की इच्छा पर क्या है, वन सेल्फ डिज़ायर और विश। इसके बाद है अप एंड डाउन्स। अप एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, गुड और बैड टाइम्स। इसके बाद है यूटोपियन स्कीम। यूटोपिया ऐसा कल्पना देश होता है जहाँ पे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना, सारी चीज़ें अपने पसंद की हो, आदर्श किंतु क्रियान्वित न होने वाली योजना, ए विजनरी स्कीम टू इम्प्रैक्टिकल। इसके बाद है वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना, मतलब कि सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ अ डिफ़िकल्टीज, मतलब वेदर द स्टॉर्म। ठीक है ना, मतलब कि मौसम का क्या होना, स्टॉर्म होना, मतलब कि वेदर द स्टॉर्म। ये अपन को याद रखना है कि वेदर वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, समस्या से मुकाबला करके सुरक्षित बाहर निकलना। ठीक है, वेल टू डू का मतलब क्या होता है, समृद्ध। वेल टू डू का मतलब होता है समृद्ध या फिर संभ्रांत, अफ्लुएंट। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, मजाक किरकिरा करने वाला, वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट। इसके बाद है व्हील्स विथ इन व्हील्स, मतलब कि जटिल कार्य का और जटिल होना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। इसके बाद है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या होता है, महंगा परंतु बेकार। महंगा इसलिए क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन काम तो एक ही आता है ना, मतलब एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़। इसके बाद है वाइट लाई। वाइट लाई होता है अपना सफ़ेद और छोटा और गैर महत्वपूर्ण झूठ, मतलब कि ए माइनर लाई। इसके बाद है विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प का मतलब होता है भ्रामक उम्मीद, या फिर मैं बोलूँ अनरियल या फिर इलूसिव। ठीक है, इसके बाद है बिंडफॉल। बिंडफॉल होता है अप्रत्याशित जीत, मतलब या फिर मैं बोलूँ कि यार ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। इसके बाद है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। ठीक है, टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। ठीक है ना, इसके बाद है विथ वन अकॉर्ड या फिर इन वन वॉइस, मतलब कि एक ही स्वर में या फिर एक ही समझौते में, या फिर मैं बोलूँ अनएनिमियसली। इसके बाद बोलूँ मैं वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब क्या है कि यार मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। अब वोल्फ आएगा ना, वो क्या है कि शिप के क्लॉथ में आएगा। ठीक है, तो आगे तो पहले फ्रेंडली नेचर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाद में शिप को खजाएगा। ठीक है, मतलब कि मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। ठीक है, मतलब कि ए मेलिशियस पर्सन, हार्मलेस और बेनोविलेंट डिस्गस। इसके बाद है बर्ड फॉर बर्ड, मतलब शब्दश है, इन एग्जैक्टली द सेम बर्ड। ठीक है, इसके बाद है बर्ड ऑफ माउथ। बर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, मतलब कि शब्दों का मुंह जो अनौपचारिक वार्तालाप करे, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन सर्विस, मतलब कि अति उत्तम सर्विस, एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन काम अच्छा करता है इसलिए उसकी जो सर्विसेज है वो अच्छी है काफ़ी, है ना। ठीक है, चलो ये पार्ट तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, इडम एंड फ्रेजेस का फर्स्ट पार्ट।